हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे चैनल रीजनिंग इन्फो में। दोस्तों अभी अभी तीनों सेनाओं की तरफ से एक बड़ा नोटिस निकलते हुए आ रहा है, जो कि आपको पता ही होगा कि तीनों सेनाओं का अभी मीटिंग था राजनाथ सिंह जी के साथ। तो उस मीटिंग का क्या निर्णय निकला है, सब चीज़ हम आपको बताएंगे। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर, तोड़ फोड़, चाहे रेलवे संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं और सरकारी संपत्ति को, उनके लिए एक बड़ा नोटिस निकल के आ रहा है। अगर ये नोटिस जानना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए, पहला नोटिस ये है कि देखिए, इंडियन आर्मी के ऑफिसर की तरफ से लिखा हुआ है, इन नेक्स्ट 4 or 5 ईयर आवर इनटेक विल बी 5,000 to 6,000 विल इंक्रीज टू 9,000 to 1,00,000। मतलब आने वाला 4-5 साल में हम लोग का जो फिलहाल का वैकेंसी 50,000 60,000, वो आगे चल के इंक्रीज हो जाएगा 90,000 से 1,00,000 के बीच में। अभी ये जस्ट स्टार्ट है स्कीम का एनालाइज करने के लिए कि जो अग्निपथ स्कीम है कैसा काम कर रहा है भारत में। ये पहला नोटिस। दूसरा, ये वही लिखा हुआ है कि अभी जो जैसा मैंने कहा कि अभी 46,000 वैकेंसी 45,000 वैकेंसी पे रिक्रूटमेंट होगा। उसके बाद धीरे धीरे आने वाले 3-4 साल में 2-3 लाख से ऊपर भी रिक्रूटमेंट जा सकता है वैकेंसी। लिखा हुआ, द अग्निवीर would get the same allowance in areas like Siachen and other areas which are applicable to the regular soldiers serving at present. No discrimination against them in service condition. लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ऑन अग्निपथ स्कीम। मतलब इनका कहना है, पहले क्या होता था, अग्निपथ स्कीम को हटा दिया जाए। पहले होता था कि अगर आप मतलब प्लेस के हिसाब से आपको पैसा मिलता था, अलग से अलाउंस। अगर आप डेंजर प्लेस में जैसे सियाचिन में है, ग्लेशियर में है, तो वहाँ आपको जो अलाउंस था थोड़ा ज़्यादा मिलता था दूसरा सोल्जर के मुताबिक। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप अगर बिहार में भी हैं और अगर उत्तराखंड के पहाड़ों में भी हैं, चाहे लद्दाख में, चाहे जम्मू कश्मीर में, कहीं भी आपका जो सैलरी होगा एकदम सेम होगा। लिखा हुआ साफ साफ, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम इन सर्विस कंडीशन। मतलब आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा आपके सैलरी के साथ। आपको एकदम सेम अमाउंट का सैलरी मिलेगा पूरे भारत में जितने सोल्जर रिक्रूट होंगे। तीसरा, जो थर्ड अनाउंसमेंट है, लिखा हुआ, द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर्स अनाउंस बाय द डिफरेंट मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट वाज प्री प्लान। मतलब इसका मतलब है, आपको पहले से पता होगा कि अगर आप 4 साल के बाद रिटायर होंगे अग्निवीर स्कीम के तहत, तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी मिलेगा जिसमें आपका कुछ सीट्स रिजर्व होगा। मतलब आपको रिजर्वेशन मिलेगा अग्निपथ स्कीम के तहत। यह था तीसरा अनाउंसमेंट। चौथा, देखिए, एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर बैच नंबर 1 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू स्टार्ट फ्रॉम 24 जून। मतलब 24 जून से, इस 24 जून 2022 का से लेकर 24 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रोसीड टू स्टार्ट। मतलब इसी साल में आपका एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा, इसी महीना में। जी हाँ, 24 जून से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और अगले 1-2 महीना में आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है, द फर्स्ट बैच वुड बी इनरोल्ड बाय दिसंबर एंड ट्रेनिंग वुड बी कमेंस 30 दिसंबर से। मतलब आपका ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा इसी साल का। 30 दिसंबर से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा अग्निपथ बैच का एयरफोर्स में। ये था एयरफोर्स का। अभी देखिए, इंडियन आर्मी की तरफ से नोटिस आ रहा है, बाय दिसंबर फर्स्ट वीक वी विल गेट द फर्स्ट बैच ऑफ 25,000 अग्निवीर। मतलब इंडियन आर्मी में 25,000 अग्निवीर निकलेंगे। एंड द सेकंड बैच वुड बी इंडक्टेड अराउंड फरवरी। और सेकंड बैच जो आएगा फरवरी में आएगा 2023 का, ठीक है। एंड मेकिंग इट 40,000। और ये वाला पढ़ लीजिए, नेवी की तरफ से आ रहा है, फ्रॉम नवंबर 21, मतलब 21 नवंबर को दिस ईयर द फर्स्ट नावल अग्निवीर विल स्टार्ट रीचिंग द ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट INS चिल्का और उड़ीसा। बोथ फीमेल एंड मेल अग्निवीर आर अलाउड फॉर दिस। मतलब इंडियन नेवी में 21 नवंबर से जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा अग्निवीर का, और कहाँ होगा, INS चिल्का और उड़ीसा में। और इसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं प्रोटेस्ट वाले लोग के लिए, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन जो सरकार ने कहा है, तीनों सेनाओं के प्रमुख ने जो निर्णय लिया है, उस पर देखिए क्या है। इंडियन आर्मी फाउंडेशन इन डिसिप्लिन, नो स्पेस फॉर अर्सन एंड वेंडलिज्म। मतलब अर्सन और वेंडलिज्म का मतलब कि हिंसा, आगजनी जो हो रहा है पूरा देश में, जो सरकारी संपत्ति को जलाया जा रहा है, उससे इंडियन आर्मी उसके लिए जगह नहीं देता है। लिखा, एवरी इंडिविजुअल विल गिव सर्टिफिकेट that they were not part of protest for vandalism. Police verification is 100%. No one can join without that. लिखा हुआ है। ये कौन कह रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी। इसका अर्थ यह है कि आप तीनों सेनाओं में जाने के लिए आपको इस सब से दूर रहना होगा। मतलब आप अगर आप हिंसा और आगजनी में पाए जाते हैं, अगर आपका FIR चाहे कुछ भी केस बन जाता है, तो आप इंडियन आर्मी को, चाहे नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते।
तो यही है कि अगर आपको जो लिखा हुआ है कि पुलिस वेरिफिकेशन 100% होगा, आप इस सब से दूर रहिए, वरना आप तीनों सेनाओं को ज्वाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है देखिए, यहाँ भी सेम बात लिखा हुआ है, एंड इफ़ एनी FIR लॉज अगेंस्ट देम, अगर आपके खिलाफ कोई भी FIR हो जाता है प्रोटेस्ट के लिए, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ अगर आपका FIR हो गया पुलिस में, देन दे कैंट ज्वाइन द एस्पिरेंट्स विल आस्क राइट एज अ पार्ट इनरोलमेंट फ्रॉम दे वे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द अर्सन एंड देयर पुलिस वेरिफिकेशन विल बी डन। मतलब अगर आपका FIR हो गया है तो आप इसी तरह ज्वाइन तो कर नहीं सकते, FIR हो जाता तो पता है कोई सरकारी कम में आप संस्था में ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ, तो यही है कि हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जितने भाई लोग हैं सब एस्पिरेंट्स हैं, कि आप लोग प्रोटेस्ट करिए लेकिन हिंसक नहीं, किसी को तोड़ फोड़, किसी का संपत्ति को जलाइए मत, तोड़िए मत। वीडियो में आप साफ दिख रहा है कि बस कोई तोड़ रहा है, एम्बुलेंस को जाने नहीं मिल रहा, कहीं कहीं जगह पे फुल सपोर्ट है, प्रोटेस्ट को सपोर्ट भी किया जा रहा है, तो पब्लिक का को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। लेकिन कुछ कुछ जगह में रेलवे में आग लगा दिया जा रहा है, तो ये सब मत करिए। अगर आप रियल में एस्पिरेंट हैं, देश सेवा करने का चाहते हैं, तो आप तरीक़ा से प्रोटेस्ट करिए, ना कि अहिंसक तरीक़ा से। तो इसी वीडियो को हम यहाँ अंत करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।